क्या आपने कभी आसमान में दो सूरज देखे हैं, या फिर वो तस्वीरें जिनमें तीन चमकते सूरज एक लाइन में दिखाई देते हैं? कई लोग इसे धरती पर दूसरे सूरज का प्रकट होना मान लेते हैं, लेकिन सच क्या है? क्या आसमान में सच में एक से ज्यादा सूरज दिखाई दे सकते हैं? आज के इस फैसिनेटिंग एपिसोड में हम जानेंगे आखिर मल्टीपल सन्स हमें कैसे दिखाई पड़ जाते हैं और इसके पीछे कौन कौन से असली वैज्ञानिक चमत्कार छिपे हुए हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक सूरज है, तो जो मल्टीपल सन्स दिखते हैं वो असली नहीं, बल्कि नेचर द्वारा बनाया गया एक शानदार ऑप्टिकल इल्यूजन है। हाँ, जब सूर्य की रोशनी हवा में मौजूद बर्फ, जलवाष्प, गर्म हवा या ठंडी हवा से टकराती है, तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, बिखर जाती हैं और कभी-कभी डुप्लीकेट इमेजेस बना देती हैं। यह प्रक्रिया एक अद्भुत प्राकृतिक घटना का निर्माण करती है, जो हमें आकाश में अद्वितीय दृश्य प्रदान करती है। यह घटना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिलचस्प है, बल्कि यह हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता की याद दिलाती है। और यहीं से जन्म लेते हैं सनडॉग्स, हेलो, मिराज, फाटा मोर्गाना और कई अन्य चमत्कार। ये सभी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है। सनडॉग्स और सोलर हेलो जैसे दृश्य हमें यह एहसास दिलाते हैं कि प्रकृति के पास हमें चौंकाने के लिए कितने तरीके हैं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले फेक सूरज को कहते हैं सनडॉग या परहेलिया। ये आकाश में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक होते हैं। सनडॉग्स का निर्माण तब होता है जब सूर्य की किरणें बर्फ के क्रिस्टलों से टकराती हैं और रिफ्रैक्ट होकर सूरज के दोनों तरफ चमकदार धब्बे बना देती हैं। ये आमतौर पर ठंडे देशों में दिखाई देते हैं, जहां तापमान बहुत कम होता है और बर्फ के क्रिस्टल हवा में तैरते रहते हैं। इन देशों में सनडॉग्स का दृश्य एक आम बात है, लेकिन यह हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है। जब तापमान बहुत कम होता है और हवा में बर्फ के बेहद छोटे छोटे हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स तैर रहे होते हैं, तब सूर्य की रोशनी इन क्रिस्टलों से रिफ्रैक्ट होकर सूरज के दोनों तरफ चमकदार धब्बे बना देती है। यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे समझने के लिए हमें प्रकाश के गुणधर्मों और बर्फ के क्रिस्टलों की संरचना को समझना पड़ता है। इन धब्बों की चमक इतनी तेज हो सकती है कि लगे मानो तीन सूरज आसमान में जल रहे हों। यह दृश्य इतना प्रभावशाली होता है कि इसे देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो सकता है। सनडॉग सूरज के लगभग 22 डिग्री के कोण पर दिखते हैं। ये कोणीय दूरी इस घटना को और भी दिलचस्प बनाती है, क्योंकि यह दर्शाती है कि कैसे प्रकाश की किरणें बर्फ के क्रिस्टलों से टकराकर एक विशेष दिशा में मुड़ जाती हैं। कभी-कभी ये हल्के इंद्रधनुषी रंग बिखेरते हैं, जो इस दृश्य को और भी मनमोहक बना देते हैं। इंद्रधनुषी रंगों का यह खेल हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के पास रंगों का एक अनंत भंडार है, जिसे वह समय समय पर हमारे सामने प्रस्तुत करती रहती है। इसे मॉक सन भी कहा जाता है। यह नाम इस घटना की विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि यह वास्तव में एक नकली सूरज की तरह दिखता है। ये सनराइज और सनसेट के समय ज्यादा दिखते हैं, जब सूर्य का कोणीय ऊंचाई कम होती है। इस समय सूर्य की किरणें बर्फ के क्रिस्टलों से टकराकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक होता है। कई बार सूर्य के चारों ओर 360 डिग्री का एक विशाल घेरा बन जाता है, जिसे कहते हैं सोलर हेलो। यह घटना भी बर्फ के क्रिस्टलों के कारण होती है, लेकिन इसका आकार एक परफेक्ट सर्कल होता है। यह भी आइस क्रिस्टल्स की वजह से बनता है, लेकिन इसका शेप एक परफेक्ट सर्कल होता है। यह घेरा इतना सटीक होता है कि इसे देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है। इस हेलो के दोनों ओर लाइट ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे सूरज के साथ दो और सूरज मौजूद हों। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर कोई भी व्यक्ति प्रकृति की इस अद्वितीय कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। सोलर हेलो और सनडॉग्स जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है, और हमें इसे समझने और सराहने की आवश्यकता है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे देवताओं का संकेत माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं यह सिर्फ लाइट रिफ्रैक्शन है। नेचर का एक एलिगेंट ट्रिक
आपने कभी गर्मी के मौसम में सड़क पर दूर तक झिलमिलाहट या पानी जैसा कुछ देखा है? ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी जमा हो, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। दरअसल ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे हम मिराज कहते हैं। ये नज़ारा अक्सर गर्मियों में, खासकर दोपहर के समय, लंबी सड़कों या रेगिस्तान में देखने को मिलता है। इसका कारण है जमीन का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना। जब सूरज की तेज किरणें जमीन को तपाती हैं, तो जमीन के बिल्कुल पास की हवा बहुत गर्म हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा उससे ठंडी रहती है। ये टेम्परेचर डिफरेंस एक खास तरह का वातावरण बनाता है, जिसमें लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें सीधी न जाकर मुड़ने लगती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई पेड़ या गाड़ी, दूर सड़क पर होता है, तो उसकी रोशनी सीधी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। गर्म हवा की वजह से लाइट नीचे की तरफ बेंड हो जाती है और हमें उस ऑब्जेक्ट का उल्टा या डुप्लीकेट इमेज नीचे की तरफ दिखाई देता है। इसी वजह से सड़क पर पानी जैसा इल्यूजन बनता है, जबकि असल में वहां कुछ नहीं होता। कभी कभी यही फिनोमिनन सूरज के साथ भी होता है। जब सूरज होराइजन के पास होता है, तो उसकी रोशनी भी बेंड होकर हमें एक और धुंधला, नीचे की तरफ डुप्लीकेट सन दिखा सकती है। ये नज़ारा खासकर गर्म इलाकों में सूरज डूबने या निकलने के समय ज्यादा दिखता है। इस घटना को इंफीरियर मिराज कहा जाता है, क्योंकि डुप्लीकेट इमेज असली ऑब्जेक्ट के नीचे बनती है। इंफीरियर मिराज आमतौर पर गर्म सतहों के ऊपर बनता है, जैसे रेगिस्तान, सड़क या सूखी जमीन, लेकिन ठंडे इलाकों में इसका उल्टा भी हो सकता है। वहां नीचे की हवा बहुत ठंडी होती है और ऊपर की हवा कंपैरेटिवली गर्म। इस उल्टे टेम्परेचर ग्रेडियंट में लाइट रेज ऊपर की तरफ बेंड होती है। ऐसे में दूर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई जहाज या पेड़, हमें कई कई इमेजेस में ऊपर की तरफ स्टैक्ड या स्ट्रेच्ड दिखाई दे सकता है। ये इमेजेस कभी कभी इतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती हैं कि ऑब्जेक्ट की असली पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जब ये एटमॉस्फेरिक लेंसिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है और टेम्परेचर लेयर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तब बनता है फाटा मोर्गाना। फाटा मोर्गाना में ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस एक के ऊपर एक, कई लेयर्स में, कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी खिंची हुई या टूटी फूटी दिखती हैं। ये फिनोमिनॉन अक्सर समुद्र के किनारे, झीलों या बर्फीले इलाकों में देखा जाता है। पुराने समय में नाविकों को दूर से तैरते हुए जहाज या महल जैसी आकृतियां दिखती थीं, जो असल में फाटा मोर्गाना का ही कमाल था। ये ऑप्टिकल इल्यूजन आज भी वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक रहस्यमयी और आकर्षक नज़ारा है। आसमान में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। इन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। इसमें चीज़ें स्ट्रेच्ड, ब्रोकन या डुप्लीकेटेड दिख सकती हैं। कभी कभी बादल अजीब आकार में नजर आते हैं, तो कभी सूरज या चांद की आकृति बदल जाती है। ये सब वातावरण में मौजूद अलग अलग तापमान और हवा की परतों के कारण होता है, जिससे रोशनी मुड़ जाती है और हमें चीज़ें असली से अलग दिखती हैं। इसी ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से कई बार सूर्य का शेप भी टूटकर 2 या 3 सूरज जैसा दिखने लगता है। जब सूरज क्षितिज के पास होता है, तो उसकी रोशनी वातावरण की अलग अलग परतों से गुजरती है, जिससे उसकी छवि डुप्लीकेट या स्प्लिट हो जाती है। कई बार लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आसमान में सच में 2 या 3 सूरज हैं। खासकर सनराइज या सनसेट के कुछ सेकंड पहले, जब सूरज क्षितिज के बहुत करीब होता है, तब ये ऑप्टिकल इल्यूजन सबसे ज्यादा नजर आता है। उस समय वातावरण में नमी और तापमान का अंतर सबसे ज्यादा होता है, जिससे रोशनी का बेंडिंग और रिफ्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। कभी कभी इसी दौरान सूरज के ऊपर एक तेज हरी चमक दिखाई देती है। इसे कहते हैं ग्रीन फ्लैश। ये एक बेहद दुर्लभ घटना है जो कुछ ही सेकंड के लिए नजर आती है। ग्रीन फ्लैश तब होता है जब सूरज की आखिरी किरणें वातावरण के अलग अलग लेयर से गुजरती हैं और हरे रंग की रोशनी सबसे ऊपर दिखाई देती है। ये ग्रीन फ्लैश भी लाइट बेंडिंग यानी प्रकाश के मुड़ने का ही कमाल है। वातावरण में मौजूद गैसें और धूल सूरज की रोशनी को अलग अलग रंगों में बांट देती हैं, जिससे कभी कभी हरा रंग सबसे ऊपर चमक उठता है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज का एक और हरा रूप आसमान में उभरा है, जबकि असल में ये सिर्फ प्रकाश का खेल है।
कई बार लोग इसे देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ये कोई अलौकिक घटना है। ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। इनमें लोग कहते हैं ये पृथ्वी का दूसरा सूरज है या कोई रहस्यमयी घटना हो रही है। लोग इन वीडियो को देखकर तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। कुछ लोग तो इसे निबिरू प्लैनेट का सूर्य भी बताते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाते हैं। लेकिन असलियत में ये सब वातावरण में प्रकाश के मुड़ने और ऑप्टिकल इल्यूजन का नतीजा है, न कि कोई दूसरी दुनिया या ग्रह। सच्चाई, इनमें से 99% कैमरा लेंस फ्लेयर रिफ्लेक्शंस होते हैं या एटमॉस्फेरिक इल्यूजन्स होते हैं। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। नेचर हमें हमेशा चौंकाती है। कई बार वो हमारे सामने एक सूरज नहीं, पूरा मल्टीपल सन्स शो पेश कर देती है। हम आसमान में जितने सूरज देखते हैं वे असली नहीं, बल्कि नेचर द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक कलाकृतियां हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर दिन प्रकृति एक नई कहानी सुनाती है।